बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। पहले हम जो है वो आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स का एक अदर नेम है एटॉमिक सॉलिड्स। इनको एटॉमिक सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये एटम्स से मिलकर बनते हैं, ये आयंस से मिलकर नहीं बनते, पूरे के पूरे एटम से मिलकर बनते हैं। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, एज द नेम शोज कोवेलेंट, तो इनके एटम्स के दरमियान में आपके पास यहाँ पर एक एटम है और दूसरा एटम है और वो आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं, बाय यूज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जो है वो आपस में रह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर नॉर्मली मैं आपके पास शेयर करूं तो आपके पास क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा, ये सारे आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता कैसे है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स में शेयर होते हैं तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसकी शेल में भी सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी भी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली शेल में, अंदर जितने मर्जी हो। अब क्या हो कि इसके इलेक्ट्रॉन एक कम है और इसका भी एक कम हो, तो क्या हो कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करें, जैसे ये भी और ये भी। अब ये दोनों के पास जो है वो दो दो पूरे हो गए, तो आपके पास ये क्या बना लिया, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब आप यहाँ से स्ट्रक्चर से देखें कि जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से बाउंड हो गए दोनों एटम्स के दरमियान, तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इस चीज को अब आगे हम एक प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स की टाइप्स कितनी है। आपके पास टाइप्स हैं दो, टू टाइप्स हैं ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बेस पर, कि अगर आपके पास तमाम के तमाम जो एटम्स हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाएं या फिर वो क्या करें, एक लेयर स्ट्रक्चर बनाएं। ये दो टाइप्स हैं। जेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके पास 3D में, 3D के अंदर जो है वो एटम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हों काफ़ी ज़्यादा। जैसे आपके पास सपोज एक एटम है, ठीक है, इस तरह से एक एटम है। ये याद रखिएगा कि ये दो बॉन्ड जो हैं, यानी एक कार्बन के जो दो कार्बन सपोज आपके पास हैं साथ में, वो कैसे हैं, वो आपके पास एक प्लेन में है। ये प्लेन से बाहर बाहर की तरफ ऊपर की तरफ है और ये प्लेन से नीचे मतलब पीछे की तरफ है। तो अगर आपके पास ये एक था और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल इसी तरह से यहाँ पर ये देखें इस तरह से अटैच हुआ हुआ है, इसी तरह इसके साथ भी एक मॉलिक्यूल यूं अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ भी एक मॉलिक्यूल यूं अटैच हुआ हुआ है, जितने आप अटैच करवा सकते हैं। इनके साथ आगे फर्दर यूं अटैच हुए हुए हैं मॉलिक्यूल्स, इसके साथ फर्दर यूं, सबके साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है ये जेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। बड़ा सारा स्ट्रक्चर, एज द नेम शोज, जेंट का मतलब होता है बड़ा सारा स्ट्रक्चर। तो मतलब कि इसके अंदर कोई लेयर्स नहीं बन रही, कोई लाइन वाइज जो है अरेंजमेंट नहीं है, बस रैंडमली जो है वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है डायमंड, ठीक है। डायमंड बेसिकली कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरी जो इसकी टाइप है वो है लेयर। लेयर का मतलब है कि कार्बन एटम्स इस तरह से पैरेलल एक दूसरे के साथ जो है वो लगे हुए हों, ऐसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, लेयर्स की फॉर्म में अटैच हो, मतलब एक साइड से ही अटैच हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एग्जांपल है आपके पास ग्रेफाइट, इसकी एग्जांपल है आपके पास ग्रेफाइट। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी ग्रेफाइट के बारे में, वो मैं आपको भी बताती हूँ, प्रॉपर्टी में भी वो बात आएगी कि आपके पास अगर तो जेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास जेंट स्ट्रक्चर है, उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली हुई हुई है, तो आपके पास वो टोटली बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री एटम्स मूव नहीं कर रहे जो आयंस बनाए, या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो या हीट कंडक्ट हो, कुछ भी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास ये जो ग्रेफाइट है, यानी कि जो लेयर स्ट्रक्चर होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स में, उनके अंदर क्या होता है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इधर वाली साइड से चेक किया जाए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, तो ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर से बाहर निकल कर इधर को मूव कर सकते हैं, इधर से लगाएं तो भी इधर से इधर को मूव कर सकते हैं। अगर आप दोनों साइड्स पर ऑपोजिट यानी प्लस चार्ज लगा दें या नेगेटिव जो है वो बैटरी का एंड लगा दें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो आपको पता चला कि लेयर्स वाले सिस्टम में एक साइड से, यानी कि अगर मैं पैरेलल की बात करूं, ये पैरेलल कहलाती है ना चीज, पैरेलल जो है बात करूं तो इसका मतलब है कि वो कंडक्टर है पैरेलल में। लेकिन अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर कि अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स को छलांग कर या इन बॉन्ड्स को तोड़ कर या किसी भी तरीके से यहां से यहां नहीं जा सकते। तो आपने पढ़ा कि पैरेलल में ये कंडक्टर होता है, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलरली बात करूं इन सॉलिड्स की, तो ये आपके पास बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है।
तो ओवरऑल कोवलेंट सॉलिड्स कंडक्टर नहीं होते, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं करने देते, लेकिन लेयर फॉर्म में जो पैरेलल लेयर होती है ग्रेफाइट की, वो क्या होती है, कंडक्टर होती है, क्योंकि पैरेलल साइड में उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो का रूट होता है। हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी इनकी फिजिकल अपीयरेंस। इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, ये बेसिकली आपके पास सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब ये 3D डायमेंशन फिजिकल अपीयरेंस क्या है कि ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3D का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले भी कही जा चुकी हूँ, जो दो प्लेन्स में आपकी कोई भी चीज़ जो दो प्लेन्स में पूरी नहीं आ सकती, वो आपकी क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो तकरीबन आयनिक सॉलिड्स जैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। तो बस थोड़ा बहुत फर्क होगा कि ये आयनिक सॉलिड से थोड़े वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आयंस के दरमियान, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयंस के दरमियान इतनी स्ट्रांगली जो है वो बॉन्डिंग होती है कि उनके दरमियान कोई भी स्पेस होती ही नहीं है। लेकिन आपने इनमें अभी पढ़ा ऊपर कि इनका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से है का क्या मतलब है कि दरमियान में कुछ ना कुछ स्पेस है। तो इस वजह से ये थोड़े बहुत जो है वो इनसे आयनिक सॉलिड से थोड़ा सा वीक होते हैं, थोड़ा कंपेयर टू आयनिक सॉलिड। ठीक है। उसके बाद इसलिए इनके स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी आपके पास है वो है कि ये हार्ड होते हैं, और कोई भी हार्ड चीज़ है तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अब आपको पता है कि ये नॉन कंप्रेसिबल हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा था कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारा कुछ कितना हाई होता है। ठीक है। तो आपके पास फिजिकल अपीयरेंस भी हो गई। उसके बाद अब आपके पास ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड आपके पास क्या है, आपके पास है कि उसकी डेंसिटी कैसी होती है। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास और वॉल्यूम, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड है इसका मतलब है कि उसका वेट भी उतना ज़्यादा है, तो मास जितना ज़्यादा है इसकी डेंसिटी भी क्या है, उतनी ही ज़्यादा है। उसके बाद अब ये क्योंकि स्ट्रांगली बॉन्डेड सॉलिड्स हैं, तो ये आसानी से एक दूसरे को जो है वो इवेपोरेट होने नहीं देंगे। जब इवेपोरेट नहीं होने देंगे तो ये कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, कि नॉर्मली टेम्परेचर पर कि अगर आप इनको ऐसे ही पड़े रहने दें तो ये खुद ब खुद इवेपोरेट होकर हवा में जो है वो शामिल नहीं होते। उसके बाद अब बैड कंडक्टर हैं, ये आपको मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपके पास ये बैड कंडक्टर क्यों है। ठीक है। आगे आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि इनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। आयोनिक बॉन्डिंग में आपको याद है कि उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल बात हुई थी। नॉन डायरेक्शनल का मतलब था कि आयंस थे वो कोई भी आयंस है कहीं से भी आकर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते थे। ये है डायरेक्शनल, कि अगर आपके पास ये कार्बन लगा है तो दूसरे ने कहाँ लगना है, पहला किधर लगा है तो दूसरे ने आकर कहाँ लगना है, ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग कोवेलेंट सॉलिड्स बनते हैं। तो ये आपके पास कैसी अपीयरेंस शो करते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्शनल होता है। उसके बाद अब ये क्या है कि आपके पास ये नॉट सॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि कोई भी आपके पास यहाँ पर आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये नॉर्मली कार्बन है मोस्टली सारे के सारे, तो ये बेसिकली आपको पता है कि सेम एटम्स है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कोई नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कोई नहीं है तो उनके अंदर पोलर एंड्स कैसे होंगे, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो वो किसी पोलर सॉल्वेंट यानी कि पोल्स वाले सॉल्वेंट के अंदर भी डिजोल्व नहीं हो सकते। तो इसी तरह इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर है। और कुछ तो ऐसे हैं कोवेलेंट सॉलिड्स जिन जो इतने हार्ड, इतने बड़े साइज के हैं कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि आपके पास जो डायमंड है और सिलिकॉन कार्बाइड है, ये किसी भी सॉल्वेंट में आपके पास डिसॉल्व नहीं होता। उसके बाद अब आपके पास, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इनको क्या जरूरत है कि किसी के साथ रिएक्शन शो करें, तो अगर हम इसका किसी के साथ रिएक्शन करवाएं तो इनका रिएक्शन का रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है इनके रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। तो ये आपके पास टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने ये देख लिया। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।